मैं एक बार आपका फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं मलिक साहब। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से आपके लिस्ट में आप कुछ लिख रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके टॉप प्रायोरिटी में आ गया है कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से बातचीत करेंगे और डीएम साहब से भी बातचीत करेंगे। एक बार फिर आपसे मैं एश्योरेंस चाहता हूँ। नहीं, उनके साथ साथ मैं नहीं, उनके साथ साथ व्यक्तिगत तौर से मैं उस बहन से भी मिलूंगा और बच्चों से भी मिलूंगा। अगर उनको मेरी कहीं भी ज़रूरत होगी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लूँगा इसके। और एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा, बड़ौत नगर पालिका परिषद में मैं चेयरमैन रहा हूँ। वहाँ पे मैंने जितने शहीद हुए हैं उनका शहीद स्मारक बनवाया और इंडिया गेट के बाद उस बड़ौत मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमर जवान ज्योति जलती है 24 घंटे, एक राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। मेरी खुद की आस्था है, पर मुझे इतना मेरठ थे मैं उससे संपर्क नहीं कर पाया। अब आपने जानकारी दी, मैं स्वयं जाके मिलूंगा और सारी दिक्कतों का खुद लेकर मैं समाधान करूंगा। मलिक साहब, मैं सीधा जो शहादत दी है जिन्होंने, उनके परिवार वालों से बात करते हैं। शोएब, आप मेरी जो बहन है उनसे आप बात कराएं, उनको आप ये बताएं कि सभी ने अश्योर किया है कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जानकारी दे दूं मलिक साहब को, क्योंकि मलिक साहब ने बड़ी अच्छे से आश्वासन दिया है कि वो तमाम तरह की मदद करेंगे। मलिक साहब, जो कविता जी है शहीद की पत्नी, वो बड़ौत में ही मौजूद है। मैं भी बड़ौत से ही लाइव कर रहा हूं और मलिक साहब भी बड़ौत में ही रहते हैं। और मेरठ अभी नहीं है, पिछले कई दिनों से बड़ौत में ही है और 1-2 दिन और बड़ौत में रहेगी। तो बहुत अच्छा होगा कि कल ही अगर मुलाकात विधायक जी इस परिवार से कर लेंगे। और कविता जी, विधायक जी यकीन दिला रहे हैं कि वो जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे और जो बच्चों की फीस का मामला है, दूसरे जो भी मामले हैं, उनको लेकर आगे तक बात पहुंचाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगी विधायक जी से, और कुछ अगर आपको कहना हो? जी बस मैं तो यही कहूंगी कि जब मिलने के लिए आएंगे तो बातचीत जब भी हो जाएगी। अच्छा। हाँ। लेकिन जिस तरह से तमाम लोग, आपने आप बात भी सुनी और वो आप लोगों के साथ खड़े, हमारी कोशिश ये रहती है इस प्रोग्राम के जरिए कि शहीद के परिवार को ये महसूस ना हो कि वो अकेला पड़ गया है, क्योंकि शहादत हमारे लिए दी गई है। जो पिंकू जी थे वो भी मुल्क के लिए शहीद हुए, हमारी हिफाजत करते हुए, मुल्क की हिफाजत करते हुए। तो आप कभी भी अकेला खुद को मत समझना, और जी सलाम के साथ साथ पूरा देश आपके साथ खड़ा है। एक तरीके से ये चाहेंगी कहना, अगर और कुछ भी आपके जहन में हो कि मुल्क के लोगों से, देश के लोगों से या विधायक जी से कुछ भी आप कहना चाहती हो अपने बारे में, बच्चों के बारे में, और कुछ चाहती हो तो आप रख सकती हो बात को। जी बस मैं तो ये चाह रही कि बच्चे को अच्छे से पढ़ पाए और मैं आगे इन्हें कोई कोर्स वगैरह कराऊँ तो वो भी अच्छे से हो जाए। तो विधायक जी जब आएंगे तब उनसे आप बात? हाँ जी, जब मैं उनसे बात करूँगी। विधायक जी, देखिए, विधायक जी आएंगे तो बात करेंगी और बड़ौत में ही मौजूद हैं, तो बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत मलिक साहब को नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरठ से कई दिनों से यहीं पर विधायक जी कल ही जाएंगे। बच्चे हालांकि अभी मेरठ हैं और मेरठ वापस भी जाना है। कल ही मिलूंगा। बिल्कुल, ये और अच्छी बात है। और हम भी ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी भी कोशिश लगातार ये रहती है कि जिन भी मामलों को या जिन भी परिवारों की स्टोरी हमने चलाई, उन पर जो भी फॉलोअप हो, किस तरह से कार्रवाई हुई और जिम्मेदार लोगों ने किस तरह से जो आश्वासन दिए थे उन पर अमल हुआ नहीं हुआ, उन तमाम चीजों पर हम भी निगाह रखेंगे जरूर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया।